नमस्कार जी, मैं नारायणलाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय का आचार्य। मैं यहाँ पर एक कक्षा 10 का प्रभारी के नाते भी काम करता हूँ। तो अब क्या हुआ कि कल मंगलवार के दिन 10वीं का नतीजा आया। उस 10वीं के नतीजे में आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के 9 भैया बहनों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो क्यों ना आप सबको इस YouTube चैनल पर उन प्रतिभाओं को मिलाया जाए। तो उनसे हम बातचीत करते हैं और 2-2, 1-1 मिनट, 3-3 मिनट की छोटी सी हम बातचीत करेंगे और वही बातचीत हम आपके बीच में पहुंचाते हैं। तो चलिए आइए हम मिलाते हैं आपको हमारे विद्यालय की वो प्रतिभा जिसने विद्यालय में और यहाँ तक कि हमारी पूर्व विद्या भारती की जो संस्था है, ठीक है, बिलोड़ा विद्या भारती, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वो हर्षित मेहता जी से हम बातचीत के लिए चलते हैं जी। तो आइए हर्षित मेहता जी से बातचीत करते हैं। तो हर्षित मेहता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने सिनेमा में 6-7% प्राप्त किए। तो आप सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे साहब? मैं अपने सफलता का श्रेय गुरुजनों और माता पिता के सहयोग सभी को अपना श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत कर और मेरे को सहयोग दिया, इसीलिए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। आप गुरुजनों को दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप माता पिता को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम ये प्रश्न पूछते हैं कि आप इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे हैं? मेरे को पढ़ते हुए तो 10 साल हो गए, शुरू से ही यहीं पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, शुरू से यहीं पढ़ रहे हो। एक बात और, ठीक है, आप आगे जाकर के जैसे 11th 12th चुनोगे तो कौन सा सब्जेक्ट चुनना आपकी इच्छा है? मेरी इच्छा तो साइंस मैथ्स भी है और कॉमर्स और मैथ्स भी है। क्या बात है, कॉमर्स मैथ्स लो, साइंस मैथ्स लो। तो ये कब तय कर लोगे कि मैं क्या लूँ? ये 11th में जाने से पहले तो हो जाएगा। 11th में चले गए साहब, आप पास हो गए। 11th नहीं चले गए, 11th चले गए जी, नहीं गए। ठीक है, आप 96.67% के साथ हम 11 में गए। जब 11 में जाओगे तो देख लूंगा, 11 तक पहुंच गए जी। ठीक है, चलिए आप आगे देश के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं देश की सेवा के लिए अपनी इंजीनियरिंग को करके देश के लिए प्रगति में अपना सहायक दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बढ़िया। अब हमारे बीच में जो दूसरी प्रतिभा को हम लेकर के आए हैं, बहन कांता कुमावत है। ये हमारे जो विद्यालय है करड़ा, जो हमारा जो सेंटर है विद्यालय का, वहां से तकरीबन 15-20 किलोमीटर एक छोटे से कस्बे, छोटा सा गांव जिसको बोल सकते हैं रूरल एरिया, वहां लादवास गांव से यहाँ आती है। और इन्होंने 94.33% अंक प्राप्त करके उस गांव में पूरा बड़ा सा अपना नाम रोशन किया। पहली गुड़िया है अपने गाँव के अंदर और इस विद्यालय में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ठीक है जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किनको देंगे उसके पर चर्चा करेंगे। मैं अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों को देना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने मतलब हौसला दिया बार बार गिरने पर भी, और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। आदर्श विद्या मंदिर की सबसे बढ़िया बात कौन सी लगती है आपको? मुझे वंदना। क्या बात है, वंदना लगती है साहब जी। ठीक, ये वंदना यहाँ विद्या भारती की वंदना में आपको देखना इस प्रकार की वंदना होते हैं। विद्यालय में जुड़ोगे तब देख पाओगे विद्यालय की वंदना कैसी होती है। ठीक है, ये पूरे भारत में एक ही प्रकार की वंदना चलती है। तो कांता जी, आप आगे क्या विचार कर रहे हैं? मैं आर्ट्स से टीचर बनना चाहती हूँ और फिर क्या बात है, टीचर बनना, लेकिन हमारे जैसा मत बनना। ठीक है जी, मतलब सरकारी बनना है। ठीक है, अच्छा बात है, अच्छा फैसला है। गुड़िया ने सब्जेक्ट के अंदर बराबर से बराबर अंक भी लाए, सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट चुन रहे हैं यार सामाजिक। ठीक है जी, और हमारे यहाँ पर सबसे पहले हमने गुरु जी से भी बातचीत किया था, जो सामाजिक हमारे यहाँ पर पढ़ाते चेतन सिंह जी। उनकी विषय में तकरीबन 13-14 जनों ने 100 में 100 नंबर लेकर आए। तो उनको बोला था कि हम इस बार 100 में 100 नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, आपको भी हमने कई बार बोला था कि हम पहली बार इस सब्जेक्ट में हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा है, ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बधाई हो सर। अब मैं आपके बीच में क्या कर रहा हूँ, तीसरी प्रतिभा के रूप में भाई मीराली चिपड़ जी से बात करते हैं। नमस्कार जी, अब हमारे साथ जो गुड़िया बेटी भी है, जो बहन बेटी भी है, वो बहन है निराली चिपड़ जी। ये अपनी 5वीं 6वीं तक की पढ़ाई उन्होंने कई दूसरे विद्यालय से किया था, अंग्रेजी मीडियम के सफर थे आपने। उसके बाद इन्होंने हिंदी मीडियम का रुख किया और हिंदी मीडियम में उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर जो हमारा विद्यालय है उसको चुना। और अब हमारे बीच में ये गुड़िया बेटी भी है। इन्होंने गुड़िया ने 93.33% प्राप्त किया, राइट सर? ठीक है जी, और अब आप क्या कहना चाहेंगे इस परिणाम के बारे में? ये परिणाम मुझे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो गई है और मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों को, विद्यालय परिवार को और माता पिता को देना चाहती हूँ। और माता पिता के आशीर्वाद से मैं ये % प्राप्त किए मैंने। माता पिता जी को ये, ठीक है, अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। उनको आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से मैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब आगे आपका प्लान क्या है? तो आगे मैं साइंस मैथ्स लूंगी और इंजीनियर। साइंस मैथ्स ले रहे हैं आप लोग? साइंस मैथ्स, साइंस वो कॉमर्स मैथ्स नहीं चलेगा? पहले वाला साइंस मैथ्स चलेगा। साइंस मैथ्स, फिर आगे क्या करोगे, कहाँ पढ़ोगे आप?
अभी या फिर तो उदयपुर। उदयपुर पढ़ने का विचार कर रहे हो साइंस मैथ्स में। तो साइंस मैथ्स पढ़े हुए आपको एक जानकारी देता हूँ। हमारे यहाँ पर साइंस मैथ्स मतलब यहाँ 10th क्लास में पढ़ा हुआ और मधुकर राका नाम का भैया, वो अभी क्या कर रहा है कि इंजीनियरिंग कर रहा है साइंस मैथमेटिक्स में से। उसने इंजीनियरिंग की जो परीक्षा होती है मेन एडवांस, वो परीक्षा क्लियर करने के बाद अब वो दिल्ली IIT से इंजीनियरिंग कर रहा है। 5वीं तक यहीं पढ़कर पढ़ाई करने वाला एक भैया लोकेश जंवर, यहीं से पढ़ने के पश्चात बनारस वाराणसी हमारे नरेंद्र मोदी जी का चुनाव क्षेत्र, वहां से वो अभी से IIT कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से प्रारंभिक पहली दूसरी तीसरी चौथी पढ़ाई करने वाला सागर सिंह राठौड़, वो अभी IIT कर चुका है और IIT भुवनेश्वर से करने के पश्चात इंडियन ऑयल कंपनी है उसके अंदर अच्छा खासा अच्छे पैकेज पे जॉब कर रहा है। तो धन्यवाद। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उसी प्रकार इंजीनियरिंग बनकर ही दम जाए। ठीक है जी। अब मैं आगे जिनको बुलाना चाहता हूँ वो बहन है जिन्होंने 4थे नंबर का स्थान प्राप्त किया हमारे विद्यालय के अंदर, और वो बहन है बहन भूमिका टेलर। तो आइए उनसे बात करते हैं। भूमिका जी नमस्ते, आपको भी बधाई हो। धन्यवाद। धन्यवाद, बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है। एक तो आप जो भी मिले हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस प्रतिशत से बहुत खुश हुई और मेरे इस प्रतिशत से मेरा पूरा परिवार पूरा मोहल्ला गूंज उठा है। इससे मेरे परिवार वाले सब बहुत खुश हैं, इसलिए मैं भी इस प्रतिशत से बहुत खुश हूँ। चलो जी, ये प्रतिशत से खुश है। प्रतिशत चलो ये 10वीं का सिस्टम हो गया। आगे ध्यान रखना, क्योंकि जानकारी ज़्यादा लेते रहोगे तो अपना मिलता रहेगा। ये प्रतिशत आप इसलिए लेकर के आप आए क्योंकि आपके पास जो सिलेबस था पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम की जानकारी आप तक पहुंच गया। तो आगे जो भी चाहो जो भी आप करो तो उसके अंदर आप उसकी जानकारी 100% लेते रहना, तो ये आपके साथ चलता रहेगा। तो ये आप चाहोगे क्या, आगे करोगे क्या, ये तो बता दीजिए हमारे को। मैं आगे साइंस बायो लेके डॉक्टर लाइन में प्रवेश करूंगी। साइंस बायोलॉजी लेकर के, हम साइंस बायोलॉजी के हैं। ठीक है जी। और टीचर लाइन के अंदर है, वो भी प्राइवेट टीचर, लेकिन कोई सम्मान की चीज़ है, ये बड़ी बात है ना। आप जरूर चाहिए। तो उसका आगे का प्लान जानते हो, कैसे जाते हैं डॉक्टर की तरफ? डॉक्टर में नीट क्लियर करने के बाद। नीट क्या कब क्लियर करते हैं? 12वीं के बाद। 12वीं के बाद। आप 11th 12th पढ़ना कहाँ से विचार कर, कहाँ से पढ़ोगे? 11th 12th भिलवाड़ा या जयपुर। भिलवाड़ा या जयपुर की बजाय नवोदय में। ऐसा नवोदय में हो सकता है, 11th में था वो फॉर्म भरने के बाद अगर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए आप जहाँ से जाइए, जहाँ आपका परिवार है वहाँ से पढ़िए। लेकिन अगर आप केरला से 11th 12th पढ़ कर नीट क्लियर करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, ऐसा अगर आप कर सके तो बहुत कर गया। ठीक है, पहला विचार कनाडा का ही। पहला विचार कनाडा के, तो कनाडा में रहो माता पिता की सोच कनाडा की। तो माता पिता की सोच कनाडा की, तो अपनी सोच भी कनाडा की संग में करो ना। कनाडा में पढ़ करके 11th 12th बायोलॉजी पढ़ करके उसको करे करो। ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई हो। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक भैया से मिलते हैं। भैया कुलदीप सिंह जी, जिन्होंने इन्हीं के जैसे प्रतिशत बनाया था। प्रतिशत से बात हुई ही, अभी प्रतिशत कितने बने हैं? 93.50। हाँ ठीक है, 92.50% इस भैया ने वोट किए हैं, प्राप्त किए हैं। अब ऐसे ही एक भैया और मिलते हैं जिनको सेम प्रतिशत प्राप्त किए 92.50। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं कुलदीप सिंह चुंडावत से। तो अब हमारे बीच में है कुलदीप सिंह चुंडावत। कैसे हो बेटा? ठीक है भैया, जो आपके प्रतिशत बने उनसे खुश हो क्या? खुश हो, ठीक है बड़ा। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? कैसा लग रहा है आपको कल से जब आपका 2-4 बार भाड़ा कर चुके हो बोले ना? बहुत खुशी हो रही है। बहुत। क्या कहना चाहेंगे सफलता के बारे में, क्या कैसा रहा? इस बात के लिए मैं अपने गुरुजनों माता पिता को श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की मेहरबानी से मैं हासिल कर पाया। थोड़ा अगर जिनकी मेहरबानी से या जिनके साथ रहने से आपको मिला तो थोड़ा तेज बोलो ना, तो पता लगे कि भाई यहाँ भैया सुने तो सर। कम से कम हमारा ये जो आगे जो स्टेप तक फोन है उसमें वीडियो बन रहा है, तो कम से कम उस तक आवाज तो जाए, ऐसा तो बोल सकते ना। तो हाँ क्या दोनों बोलो ना। आगे क्या करोगे बताइए? आगे मैं 11th क्लास में साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेके इंजीनियरिंग की तैयारी करूँगा। इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। ये बच्चा ऐसा है जो हमारे से 2-4 बार मिल चुका है कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, 11th 12th निपाड़ा से पढ़ूँ कि कनाडा में साइंस मैथ है नहीं, मंडल में जाऊँ, किधर जाऊँ। तो ये उत्सुक है, कोशिश करेगा कि साइंस में ढंग का पढ़े तो सही, कहीं ना कहीं करेक्ट कर भी लेंगे। ठीक है, क्या करना चाहेंगे बाद में जाकर के साइंस मैथ लेकर के आगे क्या करके देश के लिए क्या करना चाहेंगे सब इसका? जिसके लिए मैं आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी करके देश के लिए अच्छा योगदान देना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे साहब? तो चलिए 11th 12th मैथमेटिक्स पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, आप अपना जो पहला मेंस क्लियर करिए, उसके बाद एडवांस क्लियर कीजिए और फिर आप अच्छा रैंक चाहिए और इंडियन रैंक तक पहुंचिए। आपको जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं वहाँ करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक आपका। अब हम क्या करते हैं जी, हमारी अगली प्रतिभा से मिलते हैं। अगली प्रतिभा के रूप में
हम मिलते हैं हर्षिता सिंह सिसोदिया जी से। ठीक है जी, तो चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। हर्षिता जी, स्वागत है पहले तो आपका। एक आपको बधाई हो। ठीक है, धन्यवाद। आप ऐसे मत कहो कि धन्यवाद ऐसे आपको शिकाया और फिर दे दो धन्यवाद। आराम से रिलैक्स होकर धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है, आपने कितने प्रतिशत प्राप्त किए? 92% प्राप्त हुए। 92% गुड़िया ने प्राप्त किए। ठीक है, और हर्षिता सिंह सिसोदिया जी आपका नाम है ना? सिंह लगा दिया मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, हर्षिता सिसोदिया ना। तो चलिए, आप इन सफलता का श्रेय किनको देंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय परिवार, गुरुजन और माता पिता को देना चाहती हूँ। क्या बात है, माता पिता को देना चाहते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। दादा दादी जी को भी दे दीजिए। दादा दादी जी को भी हो सकता है जी, माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी जी हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप इस विद्यालय में कब से पढ़ने लगे? मुझे लगभग 10 साल हो गए इस विद्यालय में। 10 साल हो गए होंगे विद्यालय में। बहुत अच्छी बात है, विद्यालय में पढ़ते 10 साल हो गए आपको। ठीक है जी, तो आप आगे क्या करने का विचार कर रहे हैं? मैं आर्ट्स लेके टीचर बनना चाहती हूँ। आर्ट्स लेकर टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आर्ट्स लेने के लिए तो कन्नड़ ही पढ़ेंगे कि बाहर पढ़ेंगे आप? करेड़ा। कन्नड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 11th 12th में पढ़िए आर्ट्स। सब्जेक्ट जो चुनना जो चुनिए, हिस्ट्री चुनिए, पॉलिटिक्स साइंस चुनिए, हिंदी साहित्य चुनिए, भूगोल चुनिए, ज्योग्राफी चुनिए, जो इच्छा तुम्हारी चुनिए। 11th 12th पढ़ते ही आप लोग केवल पहली दूसरी तीसरी पांचवी भी पढ़ाना है, फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ाना है। उसके बाद सीधा डीएलएड कर लीजिए, जो बीएसटी से डीएलएड होती है। उसके बाद आराम से प्राइमरी टीचर हर्षिता सिंह सिसोदिया, अभी सिंह लगाया हमने, इसका मतलब है कि आप जरूर प्राइमरी के टीचर बन जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है जी, देश के लिए आप टीचर बनकर सेवा करना चाह रहे हैं, सही बात है। और कुछ मैसेज देना चाहते हैं आदर्श विद्या मंदिर के बारे में आप? मुझे इस स्कूल में बहुत अच्छा लगा पढ़ के। क्या बात है, अच्छा लगा पढ़ के, बहुत चीज सीखी होगी आपने। ठीक है, चलिए अब हम अगली प्रतिभा जी से मिलते हैं। अगली प्रतिभा के रूप में हम मिलाते हैं प्रियांशी टेलर जी से। तो चलिए, धन्यवाद। प्रियांशी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। कितने प्रतिशत बने आपके? 90.50। 90.50। ठीक है, तो क्या इस प्रतिशत से आप सेटिस्फाइड हैं? कुछ सेटिस्फाइड है, लगता है कोई बात नहीं। ठीक है, परसेंटेज कोई भारी बात नहीं होती आपको। ठीक है, अगली बार बन जाएंगे, क्योंकि 11th 12th आगे की जो आप कैरियर चुनना चाहते हैं, कैरियर चुनने वाली, कैरियर की पढ़ाई वाली पढ़ाई आगे आ रही है। आप घबराए नहीं, आपसे कम प्रतिशत हम भी बैठे हुए हैं, 43 पॉइंट थे। ठीक है, तो घबराने का नहीं, तो हमारे तो कितना बड़े खिलाड़ी हैं आप लोग। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपने 90% से अबव परसेंटेज पाए, तो आप इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपने पापा को देना चाहती हूँ। क्या बात है। वही मेरी नींव की ईंट है। ठीक है। शुरू में वही मुझे पढ़ाई करते थे सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद पूरा विद्यालय परिवार और मैं माता पिता को देना चाहती हूँ। ठीक है जी। दुनिया में चलते फिरते हुए भगवान होते हैं माता पिता जी। अगर उनकी कोई इज्जत करता है तो उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, विद्यालय का संस्कार जीतता है। विद्यालय के संस्कार जब होते हैं तभी ऐसी बातें होती है। बहुत बढ़िया बात बताई गुड़िया ने। गुड़िया जी, आगे क्या करना चाहेंगे आप? मैं साइंस बायो लेना चाहती हूँ। साइंस बायोलॉजी लेना चाहते हैं। कल कोई पत्रकार जी ने मैं पूछा था कि भाई ये गुड़ियाओं का नाम, माता का नाम, पिता का नाम लिखिए और नीचे वो क्या बनना चाहते हैं तो उसका लिखेंगे। तो मैंने आपके लिए डॉक्टर लिखा था, तो मैंने समझ में आ गया चलो साइंस बायोलॉजी लोग जैसे करो। ठीक है, स्कूल की आप कब से पढ़ रहे हो वैसे विद्यालय में? मैं यहाँ पे शुरू से पढ़ती हूँ। शुरू से पढ़ रहे हो। ठीक है, विद्यालय की कोई 2 अच्छी बातें बता करके फिर आप आपसे विदा करेंगे। एक तो यहाँ की वंदना। वंदना, पहले गुड़िया ने पहले बोला था वंदना। जुड़िए आप आदर्श विद्या मंदिर में। अगर आप यूट्यूब पर हमारा वीडियो देखें और आप इस विद्या मंदिर से नहीं जुड़े हुए तो जरूर जुड़िए। ये गुड़ियाएं जो पहले एक दो पहले भी नाम लिया है, इस गुड़िया ने वापस नाम लिया, तो यहाँ की वंदना का नाम क्यों लिया जी? आप प्रवेश दिलाओ, यहाँ ले वंदना में शामिल हो, फिर देखो कि यहाँ वंदना में क्या है। दूसरी बात में दूसरे यहाँ के फंक्शन सारे फंक्शंस बहुत बढ़िया होते हैं। फंक्शंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे इसकी अंग्रेजी नहीं आती। प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या बात है, कार्यक्रम। ठीक है, यहाँ के कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। कार्यक्रम मतलब यहाँ जन्माष्टमी के कार्यक्रम बड़ा फेमस कार्यक्रम है। ठीक है, यहाँ पे वार्षिकोत्सव बहुत अच्छे तरीके से होता है, मातृ सम्मेलन होते हैं, ठीक है, अभिभावक सम्मेलन होते हैं, तो खूब सारे कार्यक्रम होते हैं जो यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है जी, अब गुड़िया से जैसे अलविदा कहते हैं, अब हम एक और भैया से मिलते हैं। वो भैया है भैया हार्दिक वैष्णव। ये है और है हमारे विद्यालय की प्रतिभाएं जिन्होंने भी 90% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। नाम भैया का नाम है हार्दिक वैष्णव। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो भैया, धन्यवाद दिया आपने हमको। ठीक है, तो चलिए आप ये प्रतिशत प्राप्त करने के लिए आप किनको मानते हैं कि इनका सहयोग बहुत बढ़िया था? मेरा श्रेय मेरे गुरुजनों, मेरे पापा और विशेषकर आपको मेरे गाइड नहीं, मेरे को नहीं जनाब, गुरुजन सभी गुरुजनों को देना चाहिए। सभी गुरुजन होते हैं, सही जने बराबर होते हैं। ठीक है,
ये बात हमको कट कॉपी करना पड़ेगा, फिर वीडियो में डिलीट करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो अच्छा नहीं बात नहीं लेता जी। ठीक है, तो करना है। तो अब आप वापस करें, ये बात करो आप मदद कि भाई आगे जाकर के आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं IIT क्रैक करना चाहता हूँ। और तेरी तो IIT क्रैक करना चाहते हैं, कैसे करते हैं क्रैक? ऐसा मतलब साइंस मैथ्स लेना पड़ेगा, बाद में JEE के जो मेंस और एडवांस एग्जाम होंगे, मेन वर्ष एडवांस देने पड़ेंगे। आपने पहले देख रहे कहाँ से क्रैक करने का पसंद कर रहे हैं? पिछवाड़ा से। बिलवाड़ा से क्रैक होगी, कहाँ पढ़ोगे बिलवाड़ा में? LN बिलवाड़ा में कहाँ पे यार? LN की ब्रांच है। चलो ब्रांच है राजेंद्र मार्ग। ये जो मैंने चलन बोला ना, हम 9-10 पढ़े थे सरकारी स्कूल अपनी कनाडा की, उसके बाद 11-12 पढ़े थे सरकारी स्कूल राजेंद्र मार्ग की, उसके बाद 1 साल का कोचिंग करके हमने तो जिसको तो क्रैक करने की बात करो तो क्रैक किया था, वो सागर सिंह राठौर नाम का छोड़ा था। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको जरूरी नहीं है कि आप लोग जो प्राइवेट संस्थाएं, आप सरकारी संस्थाओं में जाओ, किधर भी जाओ, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, उसका देखना रहेगा। और क्या मैसेज देना चाहोगे आदर्श विद्या मंदिर करेड़ा के? आप आदर्श विद्या मंदिर करेड़ा का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ। एनवायरनमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? माहौल बढ़िया। ठीक, मैं तो अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन चलो चलेगा। और दूसरी बात बताओ जो आपको अच्छी लगी है? यहाँ पर अनुशासन भी काफी अच्छा है, यहाँ पर अपन काफी चीजें डिसिप्लिन बोलते हैं उसको हाँ। हिंदी में। चलिए, तो आप क्या करें, ठीक है, एक ऐसा मैसेज दे देते कि बच्चों भैया बहनों को मैसेज देना चाहो, दूसरे दुनिया नहीं पढ़ते, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? आप अगर अपना विकास चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में जाऊँ, तो आदर्श विद्या मंदिर सबसे बेस्ट विद्यालय है। इनके कहे अनुसार मैं दुनिया में जाऊँ, तो चलिए एक ऐसा डेवलपमेंट हम जरूर करेंगे, एक ऐसा एक प्रतिभाओं का निखार जरूर करेंगे जो दुनिया में जाए, दुनिया में नाम करे। चलिए, तो अब हमारे एक प्रतिभा जी से मिलते हैं जो अभी अभी हमारे बीच में आए हैं, और उनका नाम है निकिता वैष्णव जी। तो वो उनसे बातचीत हम स्टार्ट करते हैं। निकिता वैष्णव जी, एक आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया आपने? मैंने 90.67 67% प्राप्त किए। ठीक है, मतलब 90 से 3-4 नंबर ज्यादा है, 90.67% आपने प्राप्त किए। हमारे विद्यालय के अंदर 9 भैया बहन ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। एक गुड़िया पहले हम मिल चुके हैं जो गांव लाडवा से आती थी। ये गुड़िया जिस गांव से आती है वो गांव का नाम बोलेगी। अब इसका मतलब है कि रूरल एरिया के अंदर 90% से अंक प्राप्त करने वाली अपने गांव में पहली गुड़िया बनी है निकिता वैष्णव जी। तो पहले उस गांव का नाम बताइए जिस गांव से आप आ रहे हैं। चावंडिया, प्रॉपर चावंडिया की? चावंडिया का बड़े छोटा गांव भी है, डांगखेड़ा। अब चावंडिया अच्छा नाम नहीं है, डांगखेड़ा अच्छा नाम है। ठीक है, तो वो डांगखेड़ा से आते हैं, प्रॉपर गांव आपका वही है। चावंडिया में अभी उनके पिताजी काम करते वहां रहते हैं। तो आप बताइए, इस विद्यालय में आपको 2-3 साल पढ़े होंगे आप, है ना? तो क्या अच्छी बात लगी आपको विद्यालय में? मुझे यहाँ की वंदना बहुत अच्छी लगी, और यहाँ का अनुशासन सबसे ज़्यादा, यहाँ का अनुशासन ही अच्छा है, और यहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। गुरुजन भी बहुत मतलब ध्यान देते हैं सब पे, जो कमजोर है उन पर भी, और जो अच्छे भी देते हैं, जो कमजोर भी देते हैं। चलो ठीक है सर, वंदना वापिस आएगी साहब, आपने वंदना बोल दिया। ठीक है, तो हमारा ध्यान के लिए कि जो वंदना देखना चाहते हैं तो यहाँ प्रवेश दिलाइए, फिर वंदना देखिए आपको। ठीक है, आगे क्या विचार है आपका? आगे मैं साइंस बायो लेके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। साइंस बायो लेकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, इस विद्यालय में साइंस बायो लेकर डॉक्टर बनना, क्या कहाँ पढ़ेगी फिर आप? बायोलॉजी कहाँ लेंगे आप? करेड़ा या फिर बेमनी। क्या बात है, आप पड़ोस में चला ना, बेमारी की तरफ चला। ठीक है जी, आर्ट्स लेने वाले आप दो गांव के हैं हमारे, लाडवास और चावंडिया। लाडवास वाले भी आर्ट्स पढ़ने के लिए बेमारी आ जाएंगे, और चावंडिया वाले भी बायोलॉजी पढ़ने के लिए बेमारी दे जाएंगे, तो बन जाएंगे। तो ये थी गुड़िया। और कोई मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं और दूसरी जगह पढ़ते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आप आदर्श विद्या मंदिर करेड़ा में पढ़ें, क्योंकि यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है और यहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है जी, धन्यवाद। अब हम एक गुड़िया से और बात करते हैं। वो गुड़िया है साक्षी पांड्या जी, हमारी विद्यालय की एक और प्रतिभा से हम आपको मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए बात करते हैं साक्षी पांड्या जी से। ये है हमारे बीच में गुड़िया साक्षी पांड्या जी, तो इनसे बातचीत करते हैं। तो एक तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद दे देते हैं, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो चलिए, आप ये जो सफलता मिली आपको, उस सफलता का श्रेय किनको देना पसंद करेंगे? हम जानते हैं हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। पहले सबसे पहले मैं श्रेय अपने माता पिता को दूंगी, फिर हमारे समस्त विद्यालय परिवार को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगी। ये बहुत अच्छी बात होती है ना, जो माता पिता जी का इज्जत करता है। ठीक है, जो अपनी माँ बाप की इज्जत करता है वो सबसे बढ़िया होता है। अगर ये संस्कार अगर लंबे समय तक
जीवन में साथ रहते हैं ना तो बहुत ऊंचाई पे जाता है। गुड़िया के लक्षण आपको सुना होगा कि इन्होंने सबसे पहले अपने प्रथम गुरु माता पिता को धन्यवाद दिया। तो ये बहुत हमारे संस्कारों की झलक है। ऐसे संस्कार अगर आप चाहते हैं तो आइए जुड़िए आदर्श विद्या मंदिर केरला से, ठीक है। तो यहाँ विद्या मंदिर की कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती है? यहाँ पे वैसे तो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, फिर भी यहाँ की वंदना बहुत अच्छी है, आपका अनुशासन बहुत अच्छा है। ये 10वीं प्रतिभा है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जिनसे हमने कभी पूछा कि इस विद्यालय की अच्छी बात क्या है तो उन्होंने 4-5 में वंदना का नाम लिया। तो वास्तव में अगर आप यहाँ की वंदना का देखना चाहते हैं तो आइए स्कूल में एडमिशन लीजिए, फिर आपको पता लगेगा वंदना कैसी यहाँ की। तो और आगे क्या करने का विचार कर रहे हैं आप? मैं साइंस बायोलॉजी लेना चाहूँगी। साइंस बायोलॉजी लेना चाह रहे हैं? क्यों लेना चाह रहे हैं साइंस बायोलॉजी? मैं साइंस बायोलॉजी टीचर बनना चाहूँगी। साइंस बायोलॉजी लेकर टीचर बनना चाहते हैं, हमारे जैसे प्राइवेट सरकारी? नहीं सरकारी, पर आपके जैसा बनना है, पर बनना सरकारी। मेरे जैसा बनना पर सरकारी बनना। चलो बात ठीक है, धन्यवाद आपको। ठीक है, आप सरकारी टीचर बने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे बातचीत करवाते हैं हमारे गुरुजी से। अब वो गुरुजी को इस चैनल पर लाने का पीछे का कारण क्या है? हमारे गुरुजी ने क्या कर दिया कि क्या किया तो वो बाद में बात करते हैं ना, तो बात चलेगी। तो हमारे साथ में आप बातचीत करेंगे हम चेतन सिंह जी चुंडावत, आदर्श विद्या मंदिर कनाडा के एक आचार्य, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। तो चलिए हमारा अंतिम दोस्त की बात हम उनसे करते हैं। हमारे साथ हैं चेतन सिंह जी चुंडावत, जिनके साथ हम चर्चा करने का एक वीडियो डाल चुके हैं। सामाजिक विज्ञान की चर्चा की थी पेशा हमने इसी जगह बैठ करके, वो पता है कि नहीं पता है? जी बिल्कुल, हमने पूरी पेपर पर की चर्चा की थी। यहाँ बैठ के चर्चा की यही इसी जगह पर, इसी स्टूडियो के अंदर। ये आदमी के साथ भी क्या होगा ना, बिल्कुल के मोबाइल चेंज था, मोबाइल चेंज हो गया, ठीक, अच्छी बात है। चलिए ये जो हमारे गुरुजी हैं इनको हम साथ में इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि हमारे विद्यालय में कीर्तिमान रचा गया। कीर्तिमान ये है कि हमें यहाँ 2012 से लेकर के अब तक 2019 तक हम परीक्षा दे चुके हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा। उसके अंदर बराबर से बराबर का आंकड़ा सामाजिक विज्ञान में नहीं आया। तो हमने कोशिश किया, इस गुरुजी ने तगड़ा कोशिश किया। लगता है कि इन्होंने इतनी मेहनत किया कि रात को सो ही नहीं पाए, ठीक है। पूरे दिन भर तक मेरे को सो लाना, एक जने को लाना, एक जने के 100 को लाने आना, इतना प्रयास किया कि ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दिए। आदर्श विद्या मंदिर कनाडा के जो सामाजिक विषय पढ़ाने वाले चेतन सिंह जी चुंडावत हैं, उनके विषय में 13 जनों ने 13 जनों ने 100 में से 100 नंबर लेकर के आए। तो गुरुजी आपने ऐसा कैसे किया? जी जो किया है वो तो बालकों ने किया है, मेरा तो कोई विशेष योगदान नहीं है। अगर मैं देखूँ तो 3 साल से मैं सामाजिक ज्ञान विद्यालय पढ़ा और जब प्रथम बार में आया तो मेरे को मुझे समझने में एक टाइम लगा, फिर भी 97-96 तक के स्कोर सहयोग मैंने किए। फिर जब सेकंड ईयर की मैंने कोशिश की, लेकिन उस साल थोड़ा रिजल्ट और डाउन रहा, शायद कोशिश किया पेपर पैटर्न से बिगड़ हुई। लेकिन एक अंतर मैंने देखा है कि मैंने 2 साल पढ़ाया और तीसरा तो अध्ययन करवाया, उसमें मेरे अंदर एक आदत से आ गई थी या मेरे कहने में एक बात बार बार आती थी कि आप अगर ऐसा लिखेंगे तो सही आंसर होगा। ये मैं 2 साल से कहता रहा हूँ कि आप ऐसे लिखेंगे सही होगा, लेकिन पिछले साल मेरे बात नजर कहां से ध्यान में आई, एक बात आई कि आप ऐसे लिखोगे सही होगा और आप ऐसे लिखोगे तो इसका आंसर परफेक्ट होगा। ये चीज मैंने सही और परफेक्ट ये अंतर मैंने 2 साल में सीखा। और तीसरे साल में मैंने शायद अपने बच्चों को या बालक यहाँ पढ़ते हैं उनको देने की कोशिश करी कि आपको एक आंसर सही होता है और एक आंसर परफेक्ट होता है। गणित में या साइंस में अगर आप देखते हैं तो उसमें सही का 100 हो सकता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में जब तक आंसर परफेक्ट नहीं होता है तब तक आपको 100 मिलना मुमकिन नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज रही है, सही परफेक्ट समझना हमेशा सुनने वालों, सही परफेक्ट, ठीक है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें और आप जैसे कोरोना काल के बाद परीक्षा हुई, मुझे ऐसा लगा कि कोरोना काल में बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी नहीं, ठीक है। 2-3 महीने तक लॉकडाउन रहा, घर में बंद रहे, बंद होने के बाद परीक्षा रही। मुझे ऐसा लग रहा 2 ही परीक्षा बची हुई थी, सामाजिक गणित की। मुझे ऐसा लगा पूरे सामाजिक पढ़ी होगी। आपका क्या कहना है? बच्चों ने लॉकडाउन का उपयोग तो किया जाता है, बिल्कुल ये रिजल्ट करता कि उपयोग हुआ है। बाकी जैसा कि बीच में मैं कॉलर में बात करता था तो मुझे लगा था कि इस बार सामाजिक रिजल्ट जाएगा नहीं, क्योंकि सबकी पढ़ाई लगभग जो भी बोलते हैं पढ़ाई तो नहीं चल रही है, मुझे लगा कि कुछ ना होगा, गणित में चलो हो भी जाएगा। वो झूठ बोल रहे थे बच्चा, वो छुपा रुस्तम थे, वो ये पढ़ाई नहीं चल रही थी, खाने पढ़ाई करते थे, चुपके पढ़ाई करते थे। और अब गुरुजी को बोलते थे पढ़ाई नहीं चल रही है, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही। तो ये सब छुपा रुस्तम है। लॉकडाउन में बहुत बड़ा फायदा मिला है, 2 महीने 3 महीने जो बड़ा गैप मिल गया उसमें उन्होंने एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है हमारे में, प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि अगर परीक्षा उसी दिन हो जाती, लॉकडाउन नहीं लगता, परीक्षा हो जाती, ठीक है,
तो क्या संभवतः सबने सो आ जाते हैं आपके हिसाब से? आपका क्या लगता है? नहीं, मेरा ये मानना है, वहां तक मेरा कॉन्फिडेंस ये नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस आ जाता। वैसे आप अपने कॉन्फिडेंस में बढ़ाओ यार। उस दिन तक मेरे दिमाग में ये चीज नहीं थी 100 की, लेकिन जब लॉकडाउन के बाद हम 1-2 बार निकले संपर्क पे या हमने जो बातचीत करी, उससे मुझे थोड़ा बहुत कहीं कि लगा हाँ यार कुछ जगह ऐसा रिस्पॉन्स मिला है, तो हो सकता है कि इस बात हो जाए। ठीक है, चलिए ये गुरुजी थे हमारे साथ में, तो अब हम ज्यादा लंबी बातचीत करते नहीं है, तो लंबी बातचीत करते नहीं है। आदर्श विद्या मंदिर कलड़ा का नतीजा और उसमें जो प्रतिभाएं थी उन प्रतिभाओं से हमने बातचीत किया, और एक प्रतिभा हम आपके सामने और भी बीच में बैठा दी रखी है, जैसी प्रतिभा जिसके सब्जेक्ट के अंदर बराबर से बराबर के अच्छे खासे आंकड़े आए हैं। तो यह यहाँ का जो नतीजा होता है, उस नतीजे का एक मैनेजमेंट होता था। ठीक है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है, उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलवाते हैं, और जो 6 के 6 विषय होते हैं उन सारे के सारे विषयों के ऊपर ध्यान देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 6 पेड़ों की गाड़ी में सवार होता है 10वीं का एक भैया, तो सारी जानकारी उसको होनी चाहिए। हर पहिए में उसकी हवा बराबर है कि नहीं, जैसे 100 पॉइंट हवा भरी जाती है, तो सबके अंदर हवा बराबर भरी नहीं, उसकी देखरेख की जाती है। तो ऐसा काम करते हैं हम लोग, अच्छा खासा समय प्रबंधन करते हैं। सबसे बढ़िया बात इस विद्यालय की कोई है तो वो है यहाँ का संस्कार, जो आगे लेकर के अगर वो चले और उसी को लेकर के जीवन में अगर उसको गुजेर दे, तो आप समझते हैं उसका जीवन चेंज हो सकता है जी। तो ये जो भी प्रतिभाओं से हमने बातचीत करा है, उम्मीद करते हैं ये विद्यालय परिवार ऐसी आशा रखता है, या हम लोग ऐसी आशा रखते हैं कि वो आगे जाकर के सचमुच के अंदर अपने खुद का नाम करने से पहले अपने मम्मी पापा का नाम करे, अपने मोहल्ले वालों का नाम करे, अपने परिवार वालों का नाम करे, उनको ना जो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठावे, उनको प्रणाम करे, सलाम ठोका जाए, ऐसी वो आगे जाकर ऐसा काम करे, ऐसी हम आशा रखते हैं, ऐसी हम शुभकामना भी देते हैं कि आगे आने वाले वक्त में वो हमारे देश के लिए कोई काम आ सके। अगर वो देश के लिए काम आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात होगी। ये तो थी हमारी बीच की बातचीत। अभी के लिए केवल बस इतना। मैं नारायण लाल खारोड़, ये चेतन सिंह चुंडावत, आदर्श विद्या मंदिर करेड़ा, मुंह विज्ञान का मास्टर, ये सामाजिक विज्ञान के मास्टर, प्रणाम।